Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am Akashi in front all of you for teach the next part. It means today I shall teach you the whole description of tense in only one video. But before it, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by Akashi. अर्थात आज आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर भव्य स्वागत है और आज हम आपको पूरे टेंस का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सिर्फ एक वीडियो में पूरा टेंस का जो भी कुछ अंदान खानदान पंदान जो कुछ भी है आज सब आपको हम एक वीडियो में पढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, विशेष अनुरोध है, विशेष रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपका टाइम कुछ एक्स्ट्रा लग भी जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने पढ़ाई के नाम पर समय बर्बाद किया, जिसने पढ़ाई के नाम पर पैसा खर्चा किया, जिसने पढ़ाई के नाम पर अपने आप तक को भी गला दिया, अर्थात वो इंसान कभी भी अफसोस नहीं करता है। इसलिए पढ़ाई के नाम पर पैसा खर्चा करना हो, टाइम खर्चा करना हो, अपनी बॉडी को, अपनी लेबर को खर्चा करना हो, कभी पीछे मत हटिए, ओके? क्योंकि इसमें आप कभी अफसोस नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेंस। तो हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो कहां जाकर खत्म होगा हमें कुछ पता नहीं है। बस जहां तक अपनों से प्रयास करेंगे कि क्लियर तरीका से संक्षेप में पढ़ाने का प्रयास किया जाए, ठीक? तो सबसे पहले स्टार्ट करते टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैसे हम पहचान पाएं कि यह किस टेंस में है, क्योंकि टेंस का बेसिकली 3 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है? 3 फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सभी लोगों को मालूम है कि पूरे टेंस का 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सबसे आसान पहचान की तरीका बताते हैं। पहचान की तरीका ये है कि है हूं है को प्रेजेंट जानो, थाथे थी अथवा यायही को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। बोलिए, एकदम सिंपल है कि नहीं है? अर्थात आप जिंदगी भर में नहीं भूलेंगे, यही तरीका, यही सिस्टम याद कर लीजिए। है हूं है को प्रेजेंट जानो, थाथे थी अथवा यायही को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। तो ये टेंस का 3 फॉर्म, मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको हा हूं है दिखाई दे दिया प्रेजेंट टेंस, थाथे थी अथवा यायही दिखाई दे दिया पास्ट टेंस, और यदि गागेगी दिखाई दे दिया तो फ्यूचर टेंस। जैसे वह पढ़ेगा, गा फ्यूचर टेंस, वह घर गया, या पास्ट टेंस, वह किताब पढ़ चुका था पास्ट टेंस, वह गेंद खेल चुका है प्रेजेंट टेंस, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, है प्रेजेंट टेंस। तो अब आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानने में थोड़ा सा भी तकलीफ, प्रॉब्लम और समस्या नहीं होगा, ठीक? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्म को, क्योंकि हर एक टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों को 4-4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो अब हम सीधे उसके डिवाइडेशन पर एंट्री मारते हैं, सीधे इसके फॉर्म पर एंट्री मारते हैं। तो जैसा हमको मालूम है, पहले हम क्लियर करते हैं प्रेजेंट टेंस। किसको? प्रेजेंट टेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने इसका पहचान बताया है हूं है। क्या बताया? है हूं है। अब प्रेजेंट टेंस में हम 4 को लेकर के चलते हैं, इससे हम 4 लेकर चलते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 को हमने लेकर चला। मतलब आप ये सोचिए कि चारों, ये सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 को फॉर्म होता है। अब हमने आपको बताया है कि जब भी टेंस की बात हो तो आपको सिर्फ 3 ही बातें मूल रूप से समझना है, सिर्फ 3 बात। पहला उसका आइडेंटिफिकेशन,
क्या? आइडेंटिफिकेशन। आप समझते हैं आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इस पहचान। जैसे आपका पहचान क्या है, तो हम एक स्टूडेंट हैं। मेरा पहचान क्या था, हम एक टीचर हैं। आपके पिताजी का पहचान क्या था, वो एक डॉक्टर है। आपके दोस्त का पहचान क्या है, तो वो एक मतलब कोई भी मान लीजिए वो एक बिजनेसमैन है। आपकी माँ का पहचान क्या है, वो एक हाउसवाइफ है। तो ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। तो पहला हम क्या काम करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जरूरत पड़ता है सहायक क्रिया का, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया टोटल अगर बात करें तो टोटल सहायक क्रिया 24 होता है। कितना होता है? 24, जिसमें से 11 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है। 11 होता है प्राइमरी और 13 होता है मॉडल एक्सेलरीज। 13 क्या होता है? मॉडल एक्सेलरीज। तो प्रेजेंट में हम प्राइमरी का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी में इज, एम, आर, डू, डस, डिड या हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई ना कोई आता है। और 13 मॉडल एक्सेलरीज। मॉडल एक्सेलरीज वो होता है जो कर्ता के अनुसार यूज नहीं होता, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, ये सब क्या है? मॉडल एक्सेलरीज है। तो टोटल मिलाकर के ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा मेन वर्ब। क्या याद रखना होगा? मेन वर्ब। आपको मालूम होना चाहिए मुख्य क्रिया क्या है। ऐसे सर ये दोनों तो कॉमन ही लग रहा है, तो हाँ भाई दोनों कॉमन है। वर्ब का दो टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। और मेन वर्ब वो होता है जो टाइम के अनुसार यूज किया जाता है। मेन वर्ब को टाइम से मतलब है, याद रखिएगा भाई, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो मेन वर्ब है इसको 100% जो रिलेशन है, जो जरूरत है वो टाइम से है। तो हम टाइम पता लगाते हैं कि ठीक है प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा, तो ये एग्जैक्ट टाइम बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसमें टाइम क्या होगा, तो उसमें टाइम ये बताया जाता है कि एकदम चुका है, काम उसका कंप्लीट। तो याद रखिए मेन वर्ब ऐसे तो डिफिनीशन बोलता है कि सच वर्ड विच शोज एन एक्शन, जो एक्शन को दिखाए, जो कार्य को दिखाए, वो मेन वर्ब हुआ। इसमें क्या विशेषता है? इसका 5 फॉर्म में आ जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं, इसका 5 फॉर्म आ जाता है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। ये मेन वर्ब है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कब V1 लगाएंगे, कब V2 लगाएंगे, कब V3, कब V4 और कब V5। ये क्रिया अगर ये 3 बात समझ गए तो फिर आपको टेंस पहचानना या पढ़ना इतना आसान हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तीनों आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं तीनों के माध्यम से इसको पढ़ाने का प्रयास, बोलिए एनी डाउट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर इंडेफिनिट की बात करें, बस कल ध्यान से सुनते चलिएगा, जहां नोट करना होगा नोट कीजिएगा, ठीक? इंडेफिनिट का मेन पहचान होता है कि इसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। कोई क्लियर? कोई डाउट? इससे एक हैबिट का भी बोध होता है, जैसे वह रोज पढ़ता है, रोज पढ़ने का काम करता है, तो ये रहा इसका आइडेंटिफिकेशन। दूसरा बात इसमें सहायक क्रिया क्या होता है, तो कुछ मैटर्स वाद विवाद की चीज हो जाती है, ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बात वही होता है, लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। कहने का मतलब ये कि इंडेफिनिट में कभी कभी मैटर उसके फॉर्मेशन पर, अफर्मेशन है कि निगेशन है कि इंट्रोगेटिव का मैटर, इस पर चलने लगता है। तो याद रखिए अगर इंडेफिनिट का मैटर हो, अगर मैटर सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, जैसे वह घर जाता है, याद रखिए अगर मैटर सिंपल हो तो इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होगा, चाहे वो कितना हो बड़ा सेंटेंस हो। अंतिम में ता है, ती है, ते है लगा हो, अफर्मेटिव हो, तो कोई सहायक क्रिया नहीं। इसमें या तो क्रिया का पहला रूप या तो क्रिया का पांचवा रूप। याद रखिएगा हम इसको क्लियर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो क्रिया का पहला रूप या तो क्रिया का पांचवा रूप। कोई डाउट? ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर, कर्ता पर। कर्ता, अगर कर्ता आपका सिंगुलर हो तो हम V5 का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा कर्ता प्लुरल हो तो V1 का प्रयोग करेंगे। बोलिए कोई डाउट? जैसे कर्ता ही है तो ही सिंगुलर है कि नहीं? एक कर्ता की बात बोल रहे थे, क्या होगा? ही गोस।
क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। बोलिए, अब ऐसे हम कोई भी अनुवाद बना सकते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, वी लिव इन द विलेज। वे लोग प्रतिदिन गेंद खेलते हैं, दे प्ले बॉल डेली। वे लोग प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलते हैं, दे प्ले बॉल डेली विथ देयर फ्रेंड। तो अब बोलिए अफर्मेटिव, कोई दिक्कत? अब अगर इसके नेगेटिव की बात किया जाए, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इसके नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में सहायक क्रिया लगता है, और वो सहायक क्रिया या तो डू होता है या तो डच होता है। अगर कर्ता हमारा प्लुरल हो तो डू, और अगर हमारा कर्ता सिंगुलर हो तो डच। कोई दिक्कत? अर्थात ही है तो डच का प्रयोग करेंगे, और अगर यहीं पर कोई कर्ता दे होता तो हम डू लगाते। तो बोलिए, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक में, नकारात्मक में सहायक क्रिया डू या डस होता है। मुख्य क्रिया क्या होगा? तो डू या डस के बाद जब भी क्रिया होगा तो क्रिया का हमेशा पहला, हमेशा पहला। तो बोलिए, कोई दिक्कत? अर्थात इसी का अगर हम नेगेटिव बनाए, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही डज नॉट गो टू हाउस। ही डज नॉट गो टू हाउस। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? अगर इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव क्या वह घर जाता है, तो हम डच को पहले कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस अब बन जाएगा इंडेफिनिट। क्लियर? कोई डाउट? बस। वे लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, तो व्हाई डू दे नॉट गो टू हाउस। वह किताब कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही रीड अ बुक। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, व्हाई डज ही नॉट रीड ए बुक। वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे लोग विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तो अब बोले इंडेफिनिट। कोई दिक्कत? समझ आ जाएगा? थैंक्स। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस का। किसका हम बात करते हैं? कंटिन्यूअस का। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिससे कंटिन्यूटी का बोध हो, जिससे कंटिन्यूटी का बोध हो। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते। बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर? नाइस। अब इसका सहायक क्रिया, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो तो इसमें सहायक क्रिया या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। ये आर मतलब ए आर ई। तो समझ गए? कब इज होगा, कब एम होगा, कब आर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। हम लोग पढ़े ही सीट के साथ इज, आई के साथ एम, बाकी के साथ आर। अब सर बता दीजिए इसमें मुख्य क्रिया क्या होगा। तो हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी सेंटेंस में लगा हो रहा, रहे, रहे, तो ये जाहिर सी बात है क्रिया में लगा रहेगा। किस में लगा रहेगा? क्रिया से जा रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, तो इसका शुद्ध अंग्रेजी होता है आईएनजी। बस हम ये नहीं बोल रहे क्या कैसे, बस इसमें आईएनजी लगता है। रहा, रही, रहे का अंग्रेजी होता है आईएनजी। इसलिए जहां कहीं भी देखें वह जा रहा है गोइंग, पढ़ रहा है रीडिंग, सो रहा है स्लीपिंग, दौड़ रहा है रनिंग। वैसे आप जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया इसे हमार और मुख्य क्रिया में लगता है आईएनजी, क्रिया का चौथा रूप। तो अब बोले, कोई दिक्कत? ये तो बन जाएगा आराम से। वह विद्यालय जा रहा है, he is going to a school। वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, they are not reading a book। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग ए बुक। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ गांव में रह रहे हो, आर यू लिविंग इन योर विलेज, इन योर फ्रेंड्स। बन जाएगा, कोई दिक्कत? कंटिन्यूअस क्लियर? थैंक्स। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का। किसका बात करते हैं? परफेक्ट का। तो हम परफेक्ट का भी ये तीनों मेन पॉइंट जान लेते हैं जो तीनों सामने खड़ा है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। ब्रह्मा का काम बनाना है, पहचान दिलाना है, विष्णु का काम संभालना है, और महेश्वर का काम केस रफा दफा। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो परफेक्ट मतलब एकदम 100% कंप्लीट। कंप्लीट मतलब एकदम वो खा चुका है तो खा चुका है, अब डाउट नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया, एकदम 100% क्लियर। जैसे वो इंटर पास कर लिया तो कर लिया, कोई डाउट नहीं। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, अथवा या है, ये है लगा हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते। बोलिए,
कोई डाउट? मतलब कि ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। जैसे वह पढ़ चुका है, वह टहल चुका है, हमने ताजमहल देखा है, वह ताजमहल क्यों नहीं देखा है, यह ही है, ये है भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। बोलिए, कोई डाउट? अब हम बात करते हैं सहायक क्रिया कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो ही सहायक क्रिया होगा, वो या तो हैज होगा या तो है, बस यही दो सहायक क्रिया होगा। अब दो क्यों बन जाता है? तो कर्ता की वजह से। अगर कर्ता आपका एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ता आपका एक वचन मतलब कि दो से अधिक हो, मानिए तो एक से ही अधिक कुछ भी अगर हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो हैव का प्रयोग करेंगे। पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, हैज में कितना संख्या है? टोटल 3 नंबर है। हैव में कितना है? 4 नंबर है। मतलब कम रहेगा तो हैज और ज्यादा रहेगा तो हैव। वही बात आता है इज में और आर में। इसमें टोटल 2 अक्षर है, इसमें टोटल 3 अक्षर है। अगर कम संख्या है, एक है, तो इज, और अगर एक से अधिक है तो आर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया होगा हैज और हैव। मुख्य क्रिया हमेशा तीसरा रूप, हमेशा तीसरा रूप। जैसे वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड। क्या वे लोग टहल चुके हैं? हैव दे वॉकड? क्या तुमने ताजमहल देखा है? हैव यू सीन द ताजमहल? तो बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। कोई डाउट? क्लियर सब कुछ? थैंक्स। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये केवल नाम का ही बड़ा है, कोई विशेष बात नहीं है। बस एक बात आपको हम समझाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? परफेक्ट। क्या कॉमन है? परफेक्ट, और इसमें लगा है कंटिन्यूअस। हमने अभी अभी बताया कि परफेक्ट में सहायक क्रिया या तो हैज होगा या तो हैव होगा, हमने अभी अभी बताया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सहायक क्रिया या तो हैज होगा या तो हैव होगा। हाँ, कंटिन्यूअस है तो क्रिया में जोड़ेंगे आईएनजी। क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। एक चीज इसमें जुड़ जाता है, इसमें अवधि होता है। क्या होता है? अवधि। तो अवधि के चलते इसमें जुड़ता है एक चीज बिन। क्या जुड़ता है? बिन। तो आप इतना ही में सारा बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा। तो इसका पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं लगा हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन और हैव बीन। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी को ऐड किया जाता है। हाँ, निश्चित समय हो तो सिंस और अनिश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। बाकी डिटेल्स हमने आपको पहले सारे चीजों को वीडियो में बता दिए। तो ये था प्रेजेंट टेंस का पूरा हिस्ट्री। अब हम सीधे अटैक करते हैं पास्ट टेंस पर। किस पर? पास्ट टेंस पर। तो चलिए आते हम लोग पास्ट टेंस का हालचाल क्या है। तो पास्ट का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि पास्ट मतलब भूत, पास्ट मतलब भूत, अभूत मतलब का खत्म हो गया है। भूत मतलब खत्म हो गया है, अर्थात पास्ट टेंस भूतकाल। तो कहेंगे कि देखो भैया उसका जो कुत्ता था मर के ये बन गया, वो बन गया, तो समाप्त हो गया, तब बात हो रही है। तो पास्ट मतलब फिनिश, समाप्त। ठीक, तो उस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे होता है पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही पास्ट परफेक्ट, और वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए, कोई डाउट? अब हम सीधे बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पहचान का। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे अथवा या, ये, ही लगा हो, ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। जैसे वह विद्यालय गया, वह गेंद खेलता था, मेरे पिताजी प्रतिदिन मुझको अंग्रेजी पढ़ाते थे, वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट का पहचान। सहायक क्रिया वही प्रेजेंट का ही फंडा इसमें भी अलाउ हो जाता है। अर्थात अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब वह
गेंद खेलता था। ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं है, बस क्रिया का सिर्फ दूसरा रूप, याद रख लीजिए। और ये भाई तीनों आपको याद करना ही पड़ेगा, ये नॉलेज रखना पड़ेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम मतलब कोई भी इसका दूसरा असर, कोई दूसरा उपाय, तो ये तीनों बात को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप हमेशा सही हैं। और ये कैसे होता है, याद नहीं करना है भाई, बहुत बना लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, वही आपको कंफर्म करवा देता है। देखिए एक्सरसाइज, प्रैक्टिस इज द मोर पावरफुल टू एनीवन। अभ्यास ही किसी के लिए सबसे बड़ी ताकत चीज होती है। आप जिस चीज में कमजोर है उसमें बनाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, हीरो बन जाएंगे। ठीक, तो वह गेंद खेलता था, अफर्मेटिव इसका अंग्रेजी होगा ही प्लेड बॉल। अब एक बात यहां पर लेकर परेशान आपको नहीं होना है कि सर यहां पर एन होगा कि नहीं होगा। देखिए आर्टिकल का मैटर है, हम ए लगा इसका हिंदी होगा कि हाँ कोई भी गेंदा वह खेल रहा था या खेलता था। हाँ ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, हम ए लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ही प्लेड बॉल या ही प्लेड ए बॉल। अगर ये नेगेटिव होता, वह गेंद नहीं खेलता था, क्या हो गया नेगेटिव, वह गेंद नहीं खेलता था, तो हम बनाएंगे ही डिड नॉट प्ले बॉल, ही डिड नॉट प्ले बॉल। अदर वर्ड कुछ भी हो, सुबह में, शाम में, यहां वहां, तो हम लास्ट में रख देंगे। यहां पर एक बात आपको कंक्लूजन निकलता है, क्या, अगर सहायक क्रिया डिड लगा हो तो मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, अगर मैटर सकारात्मक हो, तो क्रिया का दूसरा रूप को लिखा जाता है, कोई सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर यही नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रिया डिड लगता है और मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप। जैसे क्या वे लोग पढ़ते थे, डिड दे रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता था, वाई डिड ही नॉट रीड, वह पढ़ता था, ही रेड बुक, वह नहीं टहलता, वह टहलता था, ही वॉक, वह दौड़ता था, ही रन, रन रन रन, ही रैन हो जाएगा। ठीक, तो ये था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, बन जाएगा, कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस का पहचान ही होता है रहा रही रहे, रहा रही रहे। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, सीता टहल रही थी। बनाने का नियम, सहायक क्रिया इसमें वही होगा, प्रेजेंट का पास्ट कर दीजिए, या तो वाज या तो वे। अगर कर्ता एक वचन हो तो वाज, और अगर कर्ता एक वचन से प्लुरल हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत। मुख्य क्रिया रहा रही है इसलिए हमेशा मुख्य क्रिया का चौथा रूप, मतलब क्रिया में हमेशा जोड़ेंगे ING। जैसे वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, बच्चे दौड़ रहे थे, चिल्ड्रेन वेयर रनिंग, सीता टहल रही होगी, सीता क्यों नहीं टहल रही थी, तो हो जाएगा वाई वाज सीता नॉट वॉकिंग। तो बोलिए कंटिन्यूअस, कोई डाउट, क्लियर, थैंक्स। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का। तो याद रखिए पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में मेरे हिसाब से पास्ट परफेक्ट से आसान कोई नहीं है। पहला बात, पास्ट परफेक्ट का पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे लगा हो, वैसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। सहायक क्रिया कोनो करता हो, किसी के भी साथ डिड का प्रयोग कर देंगे, कोई भी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर देंगे। और परफेक्ट की बात है तो मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा, मेन वर्ब का हमेशा तीसरा रूप करेंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत। क्या वे लोग गेंद खेल चुके थे, क्या वे लोग गेंद खेल चुके थे, तो हम आराम से बना देंगे हैड दे प्लेड ए बॉल, हैड दे प्लेड ए बॉल। क्या वह सुबह में खाना खा चुका था, या वे लोग सुबह में खाना क्यों नहीं खा चुके थे, वे लोग सुबह में खाना क्यों नहीं खा चुके थे, तो आराम से बना देंगे वाई हैड दे नॉट ईटेन फूड
इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? आसान है। तो परफेक्ट था, कोई दिक्कत? तो अगर परफेक्ट समझ गए तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? कि सब कुछ वही है भाई। माजरा हैड है तो इसमें हैड बीन कर दीजिए सहायक क्रिया, बस। रहा रही है मुख्य क्रिया की बात करना हो तो मुख्य क्रिया में जोड़ दीजिए आईएनजी, हो गया। निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फॉर। पहचान क्या हो जाएगा? तो इसका पहचान हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे लगा हो, या फिर समय दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। सहायक क्रिया हैड बीन, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी, अनिश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस। तो बोलिए कोई दिक्कत? जैसे शिक्षक 2 वर्षों से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे थे। शिक्षक 2 वर्षों से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे थे। या अगर ये प्रश्नवाचक हो जाए कि क्या शिक्षक 2 वर्षों से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे थे, तो हम आराम से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष कैलेंडर में नहीं है, 4 कर देंगे, अर्थात फॉर 2 ईयर्स। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? लास्ट में कर देंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास फॉर 2 ईयर्स। अगर यही नकारात्मक नोट लगाना हो तो प्रश्नवाचक हो तो हम कर्ता के बाद क्या लगा देंगे? नोट। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा हो प्रश्नवाचक हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो, नोट कर्ता के बाद। लेकिन अगर ये अफर्मेटिव हो, क्या हो? अफर्मेटिव। जैसे शिक्षक 2 वर्षों से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे थे, तो कुछ नहीं करना है भैया, हैया से टीचर उठाइए, इसके बाद रख दीजिए द टीचर हैड नॉट बीन, बस। द टीचर, ऐसे फर्स्ट लेटर है कैपिटल ही होगा। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास फॉर 2 ईयर्स। बोलिए तो अब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बोलिए कोई दिक्कत? कंप्लीट। तो प्रेजेंट भी कवर किया, पास्ट भी कवर किया, और अब हम लोग एंट्री मारते हैं सीधे फ्यूचर टेंस पर। किस पर? फ्यूचर पर। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा हम टेंस का इतिहास, भूगोल, नागरिक सब क्या कर देंगे? एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए, फ्यूचर टेंस कहने का मतलब यह है कि जिससे भविष्यत काल का बोध हो। भविष्यत काल का मतलब कि आपको हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। भविष्यत काल मतलब कि जो फ्यूचर में प्लानिंग हो रहा हो। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थी, पति पत्नी दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा का मुद्दा था? कि पति बोल रहा था कि अगर हमारा लड़का होगा तो हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, और पत्नी वाइफ बोल रही थी अगर हमारा लड़का होगा तो हम उसको इंजीनियर बनाएंगे। इस बात पर लोग झगड़ा कर रहे थे। रास्ता से एक व्यक्ति गुजर रहा था, देख रहा कि भाई ये तो मैटर सीरियस हो रहा है, कुछ इंटरफेयर करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ झगड़ा कर रहे हो? वैसे तो मानते हैं पति पत्नी का झगड़ा शुभ होता है, वो चलता रहता है, गाड़ी की तरह, ट्रेन की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा ये मैटर आगे बढ़, उसने पूछ बैठा कि भाई कहाँ आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? तो पति बोले देखिए हम बोल रहे हैं कि हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, और पत्नी बोल रही है कि हम अपने लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। तो वो जो आदमी था वो बोला कि भाई देखिए इसमें क्या झगड़ा करना है, हाँ लॉकडाउन लगा है, अब झूठे ही परेशान है। एक काम कीजिए, आप लड़का को बुलाइए और लड़का से पूछ लिया जाए कि भैया तुम क्या बनना पसंद करते हो, डॉक्टर की इंजीनियर? तो बोले भैया अभी लड़का तो हुआ ही नहीं, अभी लड़का तो हुआ ही नहीं है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग खाली चल रहा है। तो वही है फ्यूचर टेंस, जो भविष्य में होने वाला है, अभी ये हुआ नहीं है। तो हम उसी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा हो, क्या लगा हो? गा, गे, गी।
समझिए कोई मैटर है फ्यूचर टेंस का। किसका? फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस में इसका भी वही 4 फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब हम सीधे इसका अटैक करते हैं पहचान पर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान कुछ नहीं होता है, बस मुख्य क्रिया में लगा होता है गा गे की। जैसे वह पढ़ेगा, वह टहलेगा, वह दौड़ेगा, वह किताब क्यों नहीं लिखेगा, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में सिर्फ लगता है या तो शैल या तो विल। हम आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट पर्सन कर्ता अगर आई और वी हो तो शैल, और बाकी कोई भी कर्ता हो तो विल का प्रयोग किया जाता है। टेंस में शैल विल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर बिल्कुल नहीं किया जाता है। शैल विल का एक और विशेषता है कि जो शैल विल है यह एक मॉडल एक्सेलरीज है। क्या है? मॉडल एक्सेलरीज है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होगा? शैल या विल। अब मुख्य क्रिया क्या होगा? तो शैल विल के तुरंत बाद मेन वर्ब जब आए तो हमेशा V1 ही होता है, अर्थात इसमें जो मुख्य क्रिया होगा वो जब भी होगा तो क्रिया का पहला। मतलब आप ये समझ लीजिए कि V1 का प्रयोग पूरे टेंस में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। V3 का प्रयोग सिर्फ एक रजिस्टर्ड एरिया है। V1 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। V3 का प्रयोग तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। V3 का प्रयोग। V4 का प्रयोग 6 एरिया में होता है, याद रख लीजिएगा। मतलब कि भाई 4 गुणे 12, देखिए यही ना होता है 12। ठीक, तो जो ING जो V4 का प्रयोग होता है वो 3 गुणे 2 6 स्टेप में होता है। जो V3 का प्रयोग होता है वो 3 गुणे 1 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। और जो V1 का प्रयोग होता है 2 गुणे 1 अर्थात 2 स्टेप में होता है। कितना हो गया? 6 3 9 9 2 11। और एक मान लीजिए V2 का प्रयोग एक ही है और वो एक ही स्टेप में होता है। वो कब होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और हम दावे के साथ कर सकते, आप इस तरह कैलकुलेशन कहीं नहीं पढ़े होंगे, हमने मैथमेटिकल के अंदाज में बता दिया। अर्थात ING 6 स्टेप में कहाँ कहाँ? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये V3 3 स्टेप में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। V1 2 जगह होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और V2 सिर्फ एक जगह होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या दिक्कत है भाई? ये तो आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो वही बात हमने बोला कि इंडेफिनिट में V1, तो वह विद्यालय जाएगा, he will go to school। क्या तुम गेंद खेलोगे? will you play a ball। वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? why will he not go to school। तो बोलिए इंडेफिनिट, कोई दिक्कत? और कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना है भाई, हमने बोला कंटिन्यूअस में ING लगेगा, ये फिक्स है। अब सर सहायक क्रिया क्या होगा? तो सहायक क्रिया शैल या विल ही रखिए ना, बस एक चीज जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? बी। खाली क्या आपको जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। और ING तो लगेगा ही। और पहचान, जब ING आ गया, आप सोचिए कि जब ING आ गया तो जाहिर सी बात है कि उसमें रहा रही रहे जरूर रहेगा, वो जा ही नहीं सकता है। जब ING लग गया तो रहा रही रहे, या रहा रही रहे है तो ING। तो यही हो गया पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब डिटेल्स इंट्रोडक्शन। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो, तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। सहायक क्रिया के रूप में शैल भी या विल भी होता है, और मुख्य क्रिया में हमेशा ING जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, वे लोग सुबह में गेंद खेल रहे होंगे। वे लोग सुबह में गेंद खेल रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे will be playing, they will be playing ball in the morning। बोलिए क्या?
वे लोग सुबह में गेंद खेल रहे होंगे, बस दे विल बी। आपको केयर क्या करना, बस यही ना, और क्या। जो करता है कर्ता को हम बदलते रहेंगे और यहां पर लगाते रहेंगे दैट्स लास्ट, और क्रिया का हमेशा चौथा रूप। क्या वह गेंद खेल रहा होगा, विल ही बी। क्या महेश आज विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो विल महेश नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। बोलिए क्या कोई दिक्कत है, तो बन जाएगा। तो ये था कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें परफेक्ट का, तो परफेक्ट समझ में करते हम लोग चुका चुकी चुके। परफेक्ट का मतलब हो जाएगा चुका चुकी चुके। तो अगर बात फ्यूचर परफेक्ट की होगी, तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होगी, ये होंगे, ऐसा लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं। बनाने के लिए सहायक क्रिया इसमें क्या होगा, तो सहायक क्रिया शैल, हैव या विल हैव। कब, फ्यूचर परफेक्ट में। बस V3 तो हमने बता ही दिया कि कोई भी परफेक्ट हो तीसरा रो, अर्थात V3 हो जाएगा। जैसे क्या वह आज गेंद नहीं खेल चुका होगा, या क्या वह सुबह में खाना नहीं खाया होगा। क्या वह सुबह में खाना नहीं खाया होगा, तो हम बना देंगे विल ही नॉट हैव ईटेन फूड इन द मॉर्निंग। बोलिए क्या कोई दिक्कत है। विल ही नॉट हैव, देखिए ये नॉट फिर हैव, विल ही नॉट हैव ईटेन फूड इन द मॉर्निंग। तो बोलिए परफेक्ट, कोई डाउट। और अगर आप परफेक्ट समझे तो फ्यूचर परफेक्ट में कोई दम ही नहीं कि आपको परेशान कर दे। क्या सब कुछ वही है। हैव के साथ एक और ही जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, बीन। बस निश्चित समय के लिए। हाँ एक बात, फ्यूचर में निश्चित समय के लिए फ्रॉम लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक, इसका डिटेल स्टडी करना होगा, तो आप ये याद रख लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे लगा हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस समझते हैं। सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव बीन या विल हैव बीन। मुख्य क्रिया के साथ हमेशा ING जोड़ेंगे। अगर निश्चित समय हो तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और अगर निश्चित समय हो तो, अनिश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे मेरा दोस्त 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहा होगा। मेरा दोस्त 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहा होगा, तो बना देंगे। या अगर आपसे सर हम सिंपल बना लें, कुछ इंटरोगेटिव को बता दीजिए, तो आपका दोस्त 2 बजे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते आ रहा होगा, बना लेंगे हम आराम से। वाई विल योर फ्रेंड नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock। बोलिए क्वेश्चन मार्क। अर्थात वाई विल योर फ्रेंड नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 2 o'clock। तो अब बोलिए कोई दिक्कत। चलिए हम संक्षेप में बताते हैं। इंडिफिनिट का मेन पहचान ताते थी, कंटिन्यूअस का आ रही रहे, परफेक्ट का चुका चुके चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ रहा आ रही आ रहे। तो यह था पूरा डिटेल्स टेंस का। अब आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको टेंस में कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अब एक टेस्ट होगा जिसमें पूरा टेंस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अब सभी लोग पूरा तैयार कीजिए और तनी पॉजिटिव की तरफ पढ़िए। आप लोग जब टेस्ट होता लगता है कि आप लोग डरते हैं, लगता है कि यूट्यूब ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप से टेस्ट देना मतलब लगता है कि आप लोग कितना डरते हैं। अगर वही हम ऑफलाइन लेते तो सारे बच्चे आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में किस बात को डरते हैं भाई। देखिए डरते रहिएगा तो डरते ही रह जाइएगा, इसलिए उसको छोड़िए और पॉजिटिव होकर उतरिए, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ क्या, अभी आप घर बैठे हैं क्या उखाड़ लेंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए आप भी थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज कीजिए, माइंड को बदलिए और पॉजिटिव स्टडी कीजिए, और आप भी फील्ड में उतरिए और बेहतर से बेहतर मार्क देने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं सर ये बहुत संक्षेप में फास्ट पढ़ नहीं समझ में आया, तो अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारा पूरा वीडियो एक एक करके देख लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, खाली लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय 81, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बाय 81,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय कैसे, आपको पूरा हमारा वीडियो मिल जाएगा। एक एक वीडियोस को लाइन बाय लाइन कवर कीजिए, मतलब कि आप पूरी तरह से तैयारी करिए। ऐसा तैयारी की नंबर 1, ऐसा तैयारी की नंबर 1। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके बारे में यदि कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, डोंट वरी। और यदि आप नए स्टूडेंट पहली बार यदि हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसके तहत मेरा पूरा का पूरा जो भी हमारा वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और आप अन्य दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी पढ़ाई होती रहे। ठीक, और हमारे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ हम बताएंगे कि देखिए हर फेज में हम आपको वीडियो डालेंगे, ऑब्जेक्टिव का चाहे बोर्ड मॉडल हो, ऑब्जेक्टिव का, यहाँ तक हम कॉम्पिटेटिव लेवल का भी वीडियोस डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपना पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए कि कुछ मेहनत आपका कामयाब हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड लिव हैप्पी एट योर हाउस विथ योर फैमिली। थैंक्स to all of you. That's last.